नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कहानी लेखन, जो हमें प्रश्न पत्रिका में आता है 5 मार्क्स के लिए। यह कहानी होती है। तो कहानी किसे कहते हैं, यह किसे कहते हैं देखेंगे। मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन, यानी घटना यानी घटी हुई होती है, भूतकाल में वह कहानी होती है। तो देखो कहानी की विधियाँ। कहानी की सहायता पर, दूसरा है मुद्दों के आधार पर, तीसरा है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, चित्रों के आधार पर, शब्दों के आधार पर। तो ये क्या है, तो कहानी है, कहानी की विधियाँ हैं। कहानी के प्रकार देखो, कहानी के प्रकार 3 प्रमुख रूप से माने जाते हैं। असंबद्ध शब्दों के आधार पर, यानी ज़्यादा मात्रा में कहानी के प्रकार में से यहाँ पर मुद्दों के आधार पर यह कहानी हमें प्रश्न पत्रिका में पूछी जाती है। यानी मुद्दों के आधार पर हमें क्या करते हैं, तो कहानी लिखनी होती है। वहाँ पर दूसरा है सुवचन, कहावतों के आधार पर, यानी वहाँ पर कहावतों और मुहावरे का भी उपयोग करके यहाँ पर कहानी लिखी जाती है। कहानी लिखते समय ध्यान दें, यानी कहानी जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर क्या करना है, तो कौन कौन से यहाँ पर मुद्दे होते हैं, तो उस पर ध्यान देना हमें चाहिए। कहानी आरंभ करने से पहले शीर्षक देना चाहिए, यानी शीर्षक यानी नाम देना चाहिए। कहानी हमें ठीक तरह से पढ़ लेनी चाहिए और इसके अनुसार हमें क्या करनी चाहिए, तो शीर्षक देना चाहिए, यानी टाइटल देना चाहिए। मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ लें और जो कुछ प्रश्न पत्रिका में देखिए मुद्दे होते हैं वह ठीक तरह से हमें क्या करना है, तो पढ़ना है। घटनाक्रम कैसा होगा यह निश्चित करें, और घटनाक्रम कहाँ कैसा होगा यह क्या करना है, तो निश्चित करना है। कहानी भूतकाल में ही लिखी जाए, और कहानी का क्या होता है, तो भूतकाल में ही लिखी जाती हैं, यानी था, थी, थे, ठीक है। संवाद प्रसंगानुरूप बदल सकते हैं, और संवाद प्रसंगारूप क्या हो जाता है, तो बदल सकते हैं। यानी वहाँ पर जो बोलता है व्यक्ति, तो वहाँ पर क्या होता है, तो वह वर्तमान काल, कौन से भी काल में वह क्या करता है, तो व्यक्ति वहाँ पर संवाद बदल सकते हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखें, और जो कुछ व्यक्ति बोलता है वह संवाद यानी अवतरण चिन्ह में ही हमें लिखना है। कहानी की शब्द मर्यादा 100 शब्दों तक ही हो, और कहानी की जो मर्यादा होती है वह 100 शब्दों में ही होनी चाहिए। कहानी लिखते समय ध्यान दें, यानी हमें कहानी जब लिखते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, तो ध्यान देना चाहिए। तो देखो, शीर्षक छोटा, आकर्षक, मार्मिक हो, और शीर्षक क्या होना चाहिए, तो छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। कहानी का शीर्षक अर्थ सार गंभीर तो हो, और यह कहानी का जो शीर्षक हो वह क्या है, तो वहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए, सारांश के अनुसार होना चाहिए। कहानी काल घटनाक्रम के अनुसार एवं धारावाहिक हो, यह कहानी काल घटना के अनुसार ही होनी चाहिए। प्रत्येक मुद्दों को स्पर्श करके उसका संक्षेप विस्तार भी हो, और प्रत्येक मुद्दों को अनुसरण पकड़कर उसका क्या होना चाहिए, तो विस्तार करना चाहिए। प्रसंगानुरूप वातावरण, शब्द, भाषा, संवाद अनुकूल ही हो। प्रसंगारूप वातावरण, जिस तरह से संवाद होता है उसके अनुसार वहाँ पर कहानी लिखनी चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए, देखिए, सुविचार होना चाहिए, कहावतें, मुहावरे तथा संभव प्रयोग करें। उचित स्थानारूप अनुरूप विराम चिन्ह भी हो, और उचित यानी वहाँ पर क्या होना चाहिए, तो उचित विराम चिन्ह का भी उपयोग कर लेना चाहिए। कहानी लिखते समय ध्यान दें, कहानी लिखते समय
हमें क्या करना चाहिए तो ध्यान देना चाहिए। तो इसका क्या है तो ये घटना आकर्षक मार्मिक हो, कहानी का शीर्षक अर्थ सामर्थ्य हो, कहानी घटनाक्रम के अनुसार धारावाहिक हो, प्रत्येक मुद्दों को स्पर्श करके उसका संक्षिप्त विस्तार भी हो, प्रसंगानुरूप वातावरण शब्द का संवाद हो, कहावतें मुहावरे सुविचार का उपयोग करें और वहाँ पर क्या करना है तो उचित स्थानारूप क्या करना है तो विराम चिन्ह भी देना है, यह ध्यान में रखना। ठीक है। जो शीर्षक होता है वह केवल शब्द में ही है, वाक्य में नहीं। बच्चों, कहानी लिखते समय कहानी कौन सी भी हो 4-5 पंक्तियों में तैयार कीजिए ताकि सभी कहानी सूट हो जाए। कहानी कौन सी भी हो मुद्दों को पकड़कर आ लेनी चाहिए। जो शीर्षक होता है वह केवल शब्द में ही होता है, वाक्य में नहीं। जो शीर्षक होता है वह क्या होता है तो शब्द में होता है, वाक्य में नहीं। इसके बाद 1-2 पंक्तियाँ छोड़कर हमें क्या करनी चाहिए तो कहानी लिखनी चाहिए। समाज पढ़कर यानी परिच्छेद डालकर हमें कहानी लिखनी चाहिए। कहानी भूतकाल में ही होनी चाहिए। पात्र बोलते वक्त, वहाँ पर देखिए, पात्र बोलते वक्त वर्तमान काल या अन्य काल में भी बोल सकते हैं। जगह जगह हमें मुहावरे, कहावतें और सुविचार का भी उपयोग कर लेनी चाहिए। कहानी छोटे छोटे वाक्य में होनी चाहिए। उसका भाव सरल होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। कहानी लिखने के बाद 2 पंक्तियाँ छोड़ लेनी चाहिए। बाद में लिखना है सीख। कहानी का क्या उपदेश है यह लिखना। यह सीख वाक्य में सीख होती है, यानी सेंटेंस में हमें यह सीख लिखनी है। कहानी लेखन में विभाजन इस तरह से है। पहला है 1 मार्क्स होता है, वह शीर्षक के लिए होता है। दूसरा मार्क कहानी के लिए होता है। वैसे तो 2 मार्क्स कहानी के लिए होते हैं, 1 मार्क्स वहाँ पर मुहावरे, कहावतें, सुविचार इसके लिए होता है और 1 मार्क्स सीख के लिए होता है। ऐसे मिलकर ये क्या होते तो 5 मार्क्स होते हैं। तो बच्चों, यह कहानी हमें किस तरह से लिखनी है यह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।